देखिए, रुड़की वासियों से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी यशपाल राणा को पूरा समर्थन है। और ये तो मेरे मोहल्ले की मीटिंग थी। और जब मोहल्ले की मीटिंग हो तो मोहल्ले का जब बच्चा चुनाव लड़ रहा है तो मोहल्ले के आदमी सब उसी पर वो मतदान करते हैं। तो मतलब घर वालों का पूरा सपोर्ट है क्योंकि इस क्षेत्र में आपने काफी समय बिताया है, सभी लोग आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। इसी क्षेत्र में पले बड़े हुए हैं और इसी क्षेत्र में खेले कूदे और इसी में जवान हुए हैं। अच्छा। और तो ये जो क्षेत्र है सब लोग जानते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से सब लोग रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से भारी मतों से विजय बना के भेजें। जी, आप बार बार कहते हैं कि जो चुनाव है ये ईमानदार और भ्रष्टाचारी के बीच का चुनाव है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं भारतीय जनता पार्टी है, नितिन शर्मा जी हैं, वो हिंदुत्व के नाम पर, राम के नाम पर कहीं ना कहीं एक गेम खेल रहे हैं। तो क्या लगता है, वोट काट ले जाएंगे? देखिए, वोटर तो समझ चुका है ये चुनाव वास्तविकता में ईमानदार और भ्रष्टाचार पे है। मैंने आप सब बहुत चैनलों के माध्यम से कहा है। जो मैंने उनके कारनामे उजागर किए हैं वे धरातल पे रुड़की की जनता को पता है। और उनके खिलाफ कोर्ट से आदेश भी हुए हैं। तो और जो रामनगर में बोर्ड भी लगा है, बीजेपी से कोई बैन नहीं, बतरा तेरी खैर नहीं, तो उन्होंने वहाँ बीजेपी बतरा जी ने उनको भी ठगा है, उनसे भी भ्रष्टाचार किया, उनसे 5-5 लाख रुपए लिए, उनकी दुकानों की रसीद उन्हें दी 75-75 हज़ार। जो व्यक्ति एक जूते काटने वाले से 80,000 रुपये लेकर 80,000 रुपये का भी घोटाला कर सकता है, वो इस शहर का भला नहीं कर सकता है। अच्छा, आप ये बताइए, अगर आप विधायक चुन के आते हैं, आपका विजन क्या रहेगा? रुड़की को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, रुड़की में समय पहले स्वास्थ्य के मामले में अच्छी स्वास्थ्य होनी चाहिए। शिक्षा नगरी है रुड़की। जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। शिक्षा पे ज़्यादा जोर और स्वास्थ्य पे ज़्यादा जोर, इन कामों पे जोर होगा। ये नहीं कि हमने बोर्ड लगा दिए, अपनी टाइल लगाने की फैक्ट्री लगा ली, डिवाइडर लगाने की फैक्ट्री लगा ली और उसका माल खाएं। ये काम नहीं होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख ही रहे हैं कि ये जन समूह जो है यशपाल राणा जी के साथ कैसे लग रहा है। इससे ही पता चलता है कि यशपाल राणा जी की छवि कितनी अच्छी है। एक तरफ आप उनका जन समूह देख लीजिए, एक हमारी तरफ। और यशपाल राणा जी जो कहते हैं वो करते हैं। इनमें कोई गुंडागर्दी, कोई दबंग वाली कोई बात नहीं है। दबंग करते हैं सिर्फ अधिकारियों के लिए। और जो यहाँ पर जो हमने सोच रखा है, जो हमने विजन नए नए बना रखे हैं, वो एक रुड़की को एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया शहर बनाएंगे। क्योंकि कुछ दिमाग उनके बाद में है, कुछ हमारे दिमाग में है। और मैं सभी जनता से ये आग्रह कर रहा हूँ कि आने वाला 14 तारीख को जब भी आप अपना वोट डालने जाएं, यशपाल राणा जी के फेवर में डालें। और एक उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आप बताइए किस तरीके का समर्थन है राणा जी को? हमारे समाज के जितने भी सभी लोग हैं, कश्यप समाज के लोगों का समर्थन पूरी तरह से यशपाल राणा जी के साथ में है। और सभी एकजुट होकर हम लोग यशपाल राणा के जो जिताने का कार्य करेंगे और यहाँ माननीय विधायक को बनाने का पूरा सहयोग करके हमारे समाज के लोग और उनको विजय बनाएंगे। यशपाल राणा जी बहुत अच्छे हैं, किसी के काम को कोई मना नहीं करते बिल्कुल भी, चाहे आधी रात को चले जाओ, कोई मना नहीं है बिल्कुल भी। हमने भी 2-3 काम करवाए हैं, लेकिन बहुत अच्छे काम करे उन्होंने, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत इज्जत करते हैं सबकी। कोई, हाँ बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री राम सिंह सैनी जी मौजूद हैं। सर, आप एक वरिष्ठ नेता है, आपने राजनीति देखी है, क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको इस समय यशपाल राणा जी की अगर हम बात करें? बात यह है, इलेक्शन का माहौल, लोगों के जज्बे और हिम्मत उनके चेहरे से प्रतीत होता है। आपने देखा होगा पूरे का पूरा शहर में एक ऐसा माहौल है, हर आदमी जो है बहुत ही हिम्मत और जज्बे के साथ, जुनून के साथ काम कर रहा है कांग्रेस का। तो विजय श्री निश्चित है। मैंने तो बहुत चुनाव लड़े हैं, जिसमें वर्कर्स की इस तरह की जज्बा और हिम्मत होती है, जुनून होता है काम करने का, वो इलेक्शन ज़रूर जीता जाता है। 89 में यहाँ जनता दल की सरकार यहाँ भी बनी थी, यूपी में और केंद्र में बनी थी, लेकिन हमारे वर्कर्स में जोश था। मैं जीता था कांग्रेस का कैंडिडेट होते हुए। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरी बात ये कि मुद्दे हमारे ऐसे हैं, कांग्रेस ने 70 साल में जो काम किया है इन्होंने कुछ नहीं किया है। और ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, यहाँ कुछ नहीं था। विकास के नाम पर यहाँ सुई नहीं बनती थी। आज सारी की सारी इंडस्ट्री, सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर
वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। ये तो जो हम लोगों ने बनाया था उसको बेचने का काम कर रहे हैं। BHL को बेच रहे, रेल को बेच रहे, इनको बैंक का नेशनलाइजेशन किया था गरीबों के लिए इंदिरा गांधी ने, उसको फिर प्राइवेटाइजेशन कर रहे। तो ये तो बैक फुट पर जा रहे हैं और सारी की सारी दौलत को ये कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में जो अरबपति हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, गरीबों से छीन रहे हैं। जैसे कि बाबूजी ने बताया, राम सिंह सैनी जी ने बताया कि ये जो जैसा कि बाबूजी ने बताया कि जो इलेक्शन होता है उसमें वर्कर्स की अहम भूमिका होती है। उनका उत्साह जो है वो कैंडिडेट को भी उत्साहित करता है और चुनाव का माहौल भी बनाता है। तो कौन कौन से वर्ग हैं जो यशपाल राणा जी के साथ हैं? सारे वर्ग हैं मैडम, जितने भी 36 की 36 कौम यशपाल राणा जी के साथ में। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण समाज है या फिर स्वर्ण समाज है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाता है, वो बीजेपी का कैडर वोट होता है। तो क्या यशपाल राणा जी का साथ देंगे इस बार स्वर्ण समाज के लोग? यशपाल राणा जी का साथ देंगे, सभी लोग साथ में लगे हुए हैं, सभी जाति धर्म के लोग लगे हुए। ऐसा है, मैं बताता हूँ इसकी बात। परिवर्तन का युग है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ जा रहा है, दूसरी बात यह है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज परिवर्तन है। यहाँ एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार बनती है। चाहे मोदी की कितनी भी बड़ी लहर हुई हो तो भी यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है, जबकि मोदी वहाँ होते। तो एक तो चेंज का माहौल है। दूसरे, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है 5 साल में, वो इस बात का द्योतक है कि यहाँ की जनता उसको समझ चुकी है। और नवयुवकों के रोज़गार छीन लिए, महंगाई बढ़ा दी। ये सारे के सारे गन्ना, किसानों का पेमेंट नहीं, और गन्ने की कीमत इस बार बढ़ाई है थोड़ी सी, नहीं तो पिछले 5 सालों में गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई। 700 किसान की जान इन्होंने ले ली, इनकी क्रूर नीति ने। मैं वहाँ गया 2 बार, तो वो सारे के सारे किसानों में जो से ये सारे के सारे पृष्ठभूमि के लोग हैं जो कि किसानी करते हैं, वो यहाँ रहते हैं आकर के, तो सारे खिलाफ हैं भाजपा के, इसलिए भाजपा निश्चित हारेगी। अच्छा बाबूजी, एक बात बताइए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये राज्य का चुनाव है, राज्य की समस्याओं की बात होनी चाहिए। दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं नेशनल मुद्दों पे एकदम से पहुंच जाती है। तो सबसे पहले आप एड्रेस कीजिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो राम मंदिर की बात करते हैं, आप लोग जो है किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। आंदोलन तो इसलिए हमने कहा है कि ये क्रूरता का प्रतीक उदाहरण दिया है। हाँ हाँ, तो यहाँ के लोग मारे गए ना, उसमें 30 है, दर्द है ना। मेरा भाई मारा गया वहाँ, यहाँ के बरेली के किसान मारे गए, तो मेरे दर्द जो है वो बयां कर रहा हूँ ना। मैं किसान होने के नाते वो मेरे भाई हैं, तो उनको मैं बयां कर रहा हूँ। तो ये कोई मुद्दे की बात नहीं है, लेकिन ये दर्द है हमें कि उनकी नीति, भाजपा यहाँ अगर शक्ति मिलेगी तो फिर गलत नीति बनाएंगे, यहाँ की भी गलत नीति बनाएगी, वहाँ की भी। इसलिए हम गलत नीतियों का विरोध करते हैं। महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। पेट भर कर रोटी चाहिए हमें, और क्या चाहिए। इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। और राणा जी जो हैं, हमारा बचपन से उनका हमारा यही कटा, बहुत अच्छी उससे चले ये राणा जी, इनमें कोई चीज़ की कमी नहीं आई, लेकिन हम लोग नहीं समझ रहे।